नमस्कार न्यूज़ से देख लेते हैं इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर जल संकट और अव्यवस्थाओं को लेकर पार्षद राजू भदौरिया ने सौंपा ज्ञापन। इंदौर के वार्ड क्रमांक 22 में पेयजल संकट, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की समस्याओं को लेकर पार्षद राजू भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पार्षद ने अमृत योजना के कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए जल्द समाधान की मांग की है। इंदौर शहर में लगातार बढ़ रही जनसमस्याओं और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद राजू भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था, सफाई और आम नागरिकों को हो रही परेशानियों का विस्तार से उल्लेख किया गया। पार्षद राजू भदौरिया ने कहा कि अमृत योजना के तहत होने वाले कार्यों में लगातार देरी हो रही है, जिससे वार्ड की जनता परेशान है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कई इलाकों में लोग लंबे समय से पानी और अन्य सुविधाओं की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में नगर निगम प्रशासन से मांग की गई है कि प्रभावित क्षेत्रों में नियमित पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए और नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। इस दौरान क्षेत्र के नागरिकों ने भी अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से कमलेश मौर्य की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। टंकी प्रस्तावित हो चुकी है एकेवीएन में, एकेवीएन कैंपस के अंदर। चढ़ जाओ ना, अच्छे मोटा आएंगे। पूरा मामला ये है कि ये लोग 2022 से टेंडर पास है अमृत 2 का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1100 करोड़ रुपए इनको दे चुके हैं। मात्र 600 करोड़ रुपए राज्य सरकार नगर निगम को मिला के बनाना था, लेकिन नगर निगम सरकार पिछले 4 साल में 600 करोड़ रुपए नहीं मिला पाई। पता नहीं किन किन योजनाओं के लिए कर्ज ले रहे हैं। जब अगर कर्ज ले रहे हो तो जनता की मूलभूत सुविधा पानी के लिए लीजिए, पानी की पूर्ति कराइए। अब ये इन्होंने बड़ा काम एक विसंगति की है। नए कमिश्नर, नए एडिशनल कमिश्नर आशीष सिंह आए और वो लोग जो लोगों के जो टेंडर वर्क आर्डर की ओर अग्रसित हो चुके हैं, जिनमें वर्क आर्डर पास होना है, उन वर्क आर्डर को कैंसिल करके अमृत 2 की योजना के तहत जोड़ना चाह रहे हैं। अब जब DRA कब आएगा, कब योजना बनेगी, कब क्या होगा, जब 3 साल लगेंगे इन कामों में और पानी के लाइन बिछाने में 6 महीने लगेंगे, तो आप जनता को क्या भागीरथी बना के मारना चाहते हो? क्या इच्छा है आप लोगों की? गंदे पानी की लाइन तत्काल रूप से बदलना चाहिए। आज जो आपने ज्ञापन दिया, अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि इसके लिए हम एडिशनल कमिश्नर साहब को अपनी तरफ से विषय बनाकर अनुशंसा करके पहुँचाएंगे और अधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे जो पानी, गंदा पानी जहाँ जहाँ आ रहा है, जिन जिन सड़कों, जिन जिन गलियों में गंदा पानी चल रहा है, ड्रेनेज युक्त पानी चल रहा है, वहाँ की लाइन तत्काल बदली जाएगी और उस पर काम जल्दी चालू किया जाएगा। यदि जो टैंकर दिए गए थे वो क्यों नहीं रद्द किए? ये टैंकर इसलिए नहीं भर पा रहे हैं कि ये जो पानी की टंकी आपके सामने रखी है, इस पानी की टंकी को सुबह 10 बजे बंद किया जाता है और शाम को 4 बजे चालू किया जाता है। तो टैंकर दिए ही काहे के लिए जब पानी भरने की व्यवस्था नहीं है? आपने हाइड्रेंट नहीं बनाए हैं, आपने पानी के लिए जो जल स्रोत बनाए जाते हैं जहाँ से टैंकर भर सके, वो व्यवस्था ही नहीं, तो टैंकर को हटा डालेंगे। खाली टैंकर रख के क्या करेंगे? यदि आपकी ये मांगे नहीं मानी गई तो किस प्रकार का उग्र आंदोलन होगा। और जहाँ अधिकारी मिलेंगे जेल से नहीं डर रहे, हम अपने कसम खा लिए, सर पे पट्टा बांध लिया है कि अब मुंह भी काला करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो जनता के साथ पिटाई भी होगी। भैया आज सुबह ही पेट्रोल पे और डीजल पे भी पैसे बढ़ाए गए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये सरकार अभी नहीं, मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। हमारे राहुल गांधी ने 1 साल पहले कहा था कि 15 जून तक 25 से 30% महंगाई बढ़ेगी और ये महंगाई की शुरुआत है। ये चुनाव के लिए सबको कहा था, जिससे महंगाई रोकी गई थी। मुझे उम्मीद है कि कम से कम पेट्रोल 125 रुपये तक जाएगा और डीजल 110 रुपये तक जाएगा और हो सकता है उससे ज़्यादा हो। और बाकी किराने के सामान की तो बोल ही नहीं सकता कितना बढ़ेगा। सोना आपने सुना है, चांदी आपने सुनी है? एक आम आदमी जब इच्छा होता था गुड्डी चैन आदमी गिफ्ट में करता था शादी ब्याह में, आज सोना सपना हो गया है। चांदी आदमी के लिए जानदारे हो गए हैं, खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि उसके भाव इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी अपनी बहन बेटी को सोना खरीदना, चांदी खरीद के देने के लिए सोचना पड़ रहा है। मतलब सोना जो 30-40 हज़ार रुपये का 1 ग्राम आता था, आज वो कम से कम 1.5 लाख रुपए ग्राम आ रहा है। 2 लाख के आसपास हो गया है। सोचो
ये गरीब और अमीर का फायदा अपने आप दिख रहा है। ये शासन जो चला रहा है ना, ये राजाशाही शासन है। ये मोदी जी जो शासन चला रहे, हिटलरशाही शासन चला रहे, आम जनता को, गरीब को और गरीब बना रहे, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इनकी सोच है कि 120 करोड़ में 1 करोड़ लोग राज करें, बाकी 119 करोड़ रुपए भीख मांग के जिए, इनके रेमो करम पे जिए। आपका परिचय? राजू भदौरिया, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 6। पानी की समस्या को लेकर इनका इशू था, जो हम लोग टैंकर के माध्यम से पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपको विदित है, ग्रीष्म काल में पानी का दबाव अत्यधिक होने से पानी की शिकायत ज़्यादा से ज़्यादा आती है। हम लोग टैंकर के माध्यम से पूर्ति कर रहे हैं। अभी कितने टैंकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं आपके? वर्तमान वार्ड नंबर 20 में 10 टैंकर और 10 टैंकर जोन पे और विधायक जी के 3 टैंकर चल रहे हैं, और 13 टैंकर चल रहे हैं। अमृत योजना के द्वारा बताया गया था कि जल्द से जल्द जो है सभी लाइनें बदल दी जाएंगी और पानी व्यवस्था हो जाएगी, तो उसमें कितना समय और लगेगा? अमृत 2.0 के अंतर्गत कुछ टंकियाँ प्रस्तावित हैं, उसके साथ में उस डीएमए का लाइन जो है, पुरानी लाइन हो गई है, एसीपी की लाइन है, इसमें जीर्ण हो गई, लाइन बदलने का कार्य चल रहा है। इसमें वर्क ऑर्डर हो गए हैं, कार्य प्रारंभ होना शेष है। अभी बोरिंग जो कराई गई हैं कुछ जगह पे, उनमें मोटर वगैरह भी नहीं पड़ी, तो उनमें मोटर कब तक पड़ जाएंगी और कितना समय लगेगा? मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर सप्लाई से बात हुई है इस बारे में, वो इसमें निर्णय लेंगे। कुछ बोरिंग हुई है, कुछ लोगों ने पर्सनल बोरिंग कराई है, वो चाह रहे हैं कि निगम उसमें मोटर डलवाए। वो एक बार हम लोग संज्ञान में लेके इसको निराकरण करेंगे इस चीज़। और राजू भदौरिया द्वारा ये भी आपके जोन पे आरोप है कि जो टंकी यहाँ पे है उसको भी पूरा फुलफिल नहीं किया जाता है पानी के द्वारा। टंकियाँ तो भर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश पंप में डिस्टर्बेंस के कारण किसी दिन टंकी नहीं भर पाई हो। टंकी तो रेगुलर भर रही है। टंकियों की सफाई कितने माह में की जाती है? टंकी सफाई का एक रेगुलर शेड्यूल बना हुआ है। 85 टंकियाँ प्रेजेंट में नगर निगम इंदौर के अंतर्गत हैं। इसमें सभी का शेड्यूल बना हुआ है, इसको नाम की कंपनी समय समय पर सफाई करती है। आपका परिचय बताइए। आशीष राठौर, जोनल अधिकारी, जोनल। हम आभार के लिए भैया, ये सरकार हमें एक एक घड़ा पानी के लिए तरसाने पर मजबूर कर दिया है। क्या व्यवस्था है, क्या परिस्थिति है, ऐसी क्या मजबूरी है जो ये हमें सबसे बेसिक चीज जो है जीवन व्यापन के लिए वो नहीं दे पा रही है।